Hi everyone, thanks a lot for joining. My name is Gulshan Shubham and I'd like to uh, welcome all. Sorry, this okay. I'd like to welcome you all to session number 45 presented by Dynamics Intellectuals. And today the topic is setting up number series. And आज का speaker मैं खुद हूँ. My name is Gulshan Shubham और I'm working with IBM as a functional consultant. Okay, so just a moment because in the other window I have few things open which is troubling me. Let me close this. Sorry for the trouble. Okay, so I'll start now. आज का एजेंडा बेसिकली नंबर सीरीज ये ऐसा टॉपिक है जो हम सब लोग यूज करते हैं. कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है, कहीं पे भी आप इम्प्लीमेंटेशन करो, सपोर्ट करो, नंबर सीरीज तो आपने यूज किया होगा. नंबर सीरीज आपको फाइनेंस ले लो, सेल्स, परचेस, कोई भी एरिया हो, किसी भी एरिया में आप काम कर रहे हो एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट. बहुत बार आप सिर्फ फाइनेंस में काम कर रहे होते हो, जहाँ पे कि आप जनरल जर्नल्स, जर्नल वाउचर्स, कैश सीट्स ये सब हैंडल कर रहे होते हो. बहुत लोग एससीएम में स्पेसिफिक काम कर रहे होते हो, जहाँ पे परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, इनवॉइसेस पे काम कर रहे होते हैं. बट जो भी एरिया हो, चाहे वो जर्नल्स हो, चाहे वो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो, दोनों पे नंबर सीरीज का सेटअप तो आएगा ही आएगा. डॉक्यूमेंट्स पे कुछ एडिशनल फीचर्स हैं और जर्नल्स पे कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं, बट नंबर सीरीज इज समथिंग विच इज ओवरऑल थ्रू आउट द सिस्टम कॉमन. ओके, तो आज बेसिकली नंबर सीरीज क्या है, क्यों यूज करते हैं, नंबर सीरीज सेटअप करने में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं और नंबर सीरीज रिलेशंस क्या है. एंड इसके बावजूद हम लोग एक और सेशन इस पे कवर करेंगे. ये सेशन आज वो होगा, एज आई ऑलवेज से, कि हम लोग सेशन जब भी करते हैं तो वी कीप इन माइंड दैट बिगनर, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट तीनों लेवल के लिए हो. लेकिन ये जो सेशन होगा आज का, ये मोस्टली आप कह सकते हो बिगनर एंड इंटरमीडिएट के लिए होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर आप ऑलरेडी काफी टाइम से काम कर रहे हो तो आपको चीजें पता होंगी. बट वी हैव टू मेक श्योर कि कल जो कोई बंदा जो एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया है वो भी ये वीडियो देखे, तो ही और शी विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट. सो आज का सेशन में मोस्टली आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी. इसके बाद एक जो सेशन हम कंटिन्यू करेंगे उसमें कुछ इंट्रिकेसीज हैं, कुछ एरर्स आप इसमें देखते हो, कुछ नए बूलियंस ऐड हुए हैं जिसका कि बहुत हाई लेवल नॉलेज शायद आपको आइडिया होगा, लेकिन हम डिटेल में जाएंगे और बैकएंड में देखेंगे हाउ इट वर्क्स. एंड कुछ जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं जो हमने सिस्टम में नोटिस किए रिलेटेड टू बिजनेस सेंट्रल एंड नैव, बोथ दोनों ही वर्जन्स में था, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे. बट दोज टॉपिक्स विल मोस्ट प्रोबेबली गो टू द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, तो नंबर सीरीज, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे, आज मैंने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट किया, उसके लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड मुझे देना है. तो इन सिंपल टर्म्स दैट इज कॉल्ड नंबर सीरीज. आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, दैट्स ऑल, नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर इन दिस. ठीक है, अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड क्यों देना है? पहला कि अगर आप एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड देते हो तो ऑब्वियसली आपका वो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई होगा, और नंबर सीरीज के अंदर आप कुछ इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हो जिससे कि जस्ट लुकिंग एट द नंबर सीरीज आप कुछ इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर पाओगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे करते थे, अगर वो पीओ बना रहे हैं या सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं तो वो नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे SI, which stands for sales invoice, slash, then they will mention the financial year, let's say 23-24, slash, let's say if the invoice is for expenses E, then 001, 002, whatever the number series is. तो अब क्या होता है कि नंबर सीरीज दो पर्पस फुलफिल कर रहा है. एक कि आप नंबर सीरीज है तो डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरत है ही. दूसरा कि आप उस नंबर सीरीज में कुछ इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हो. बाई जस्ट लुकिंग एट द नंबर सीरीज आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे कि ओके, ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस फाइनेंशियल ईयर में बना था, ये जो डॉक्यूमेंट है दिस इज द सेल्स इनवॉइस. ठीक है, आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं. तो इस तरह से, और अगर आपने फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस के लिए अलग नंबर सीरीज रखा है, फिक्स्ड एसेट के लिए अलग रखा है, तो जस्ट लुकिंग एट द नंबर सीरीज यू विल गेट दीज इन्फॉर्मेशन. तो आप इन दोनों पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, टू इजिली मैनेज, टू वेल डिजाइन योर सिस्टम. ओके, मूविंग फर्दर. अब नंबर सीरीज है वो कितने टाइप के रिकॉर्ड्स में हम डाल सकते हैं? आप देखो, नॉर्मली अगर डिवाइड करें सिस्टम में, तीन टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं. एक हमारा मास्टर्स हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया जिसको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, तीसरा जर्नल्स हो गया. तो मास्टर जैसे कि यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है, कस्टमर्स, वेंडर्स, आइटम्स. डॉक्यूमेंट जैसे ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, शिपमेंट, सीट्स, क्रेडिट मेमोज, एंड जितने भी पोस्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि पोस्टेड डॉक्यूमेंट्स का ही हम प्रिंट आउट लेते हैं. पोस्टेड सेल्स इनवॉइस ही वो डॉक्यूमेंट होता है जिसका कि हम प्रिंट लेके
भेजते हैं कस्टमर को। एंड देन जर्नल्स इन विच वी हैव जर्नल लाइंस एंड बैचेस, जैसे जनरल जर्नल, जर्नल वाउचर, कैश रिसीट, पेमेंट एंड ऑल। ओके, तो ये बेसिकली हाई लेवल पे आप देख सकते हो कि इन सब जगह पे हम नंबर सीरीज बनाते हैं इन सारे डॉक्यूमेंट टाइप्स में। अब आप देखो कि नंबर सीरीज, हम कभी भी एक नंबर सीरीज बनाएंगे, हमने पीओ के लिए नंबर सीरीज बना लिया, उसके लिए एक मास्टर है। अब वो नंबर सीरीज हमने पीओ के लिए बनाया सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, एज यू ऑल नो कि हम उसको एक पर्टिकुलर सेटअप में टैग करते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली परचेज एंड पेबल, सेल्स एंड रिसीवेबल। उसी तरह से ये जो आप देख रहे हो ये दो स्क्रीनशॉट्स में, डॉक्यूमेंट साइड पे ये सारे इतने आपको मिलेंगे, एफए, कैश फ्लो, सेल्स एंड रिसीवेबल, मार्केटिंग, परचेज पेबल, इन्वेंटरी, असेंबली एंड ऑल दीज। और जर्नल साइड पे आपको जर्नल टेम्पलेट्स, एफए के लिए अलग मिलेगा, आइटम के लिए अलग मिलेगा। तो आप देखो, जब आप प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हो, आप कंजम्पशन जर्नल में जाते हो, तो कंजम्पशन जर्नल इज नथिंग बट इन द बैक एंड दिस इज एन आइटम जर्नल। तो आप जब नंबर सीरीज, अगर आपको कंजम्पशन जर्नल का भी सेट करना है ना, तो यू विल गो टू आइटम जर्नल टेम्पलेट। तो इसीलिए जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैंने यहाँ पे दोनों लगा दिया है। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट जो कि हम टैग करते हैं, जैसे कि आप देखो रिसोर्सेज हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज सेटअप हो गया, आपको एम्प्लॉय बनाते हो, एक मास्टर बनाते हो, तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज सेटअप में डालोगे। और आप कोई भी जनरल जर्नल, कैश रिसीट, पेमेंट वाउचर, वो सब है तो आप जनरल टेम्पलेट्स और बैचेस के अंदर नंबर सीरीज टैग करोगे। ठीक है, तो ये वो एरियाज हो गए। ओके, नाउ बिफोर मूविंग टू द प्रेजेंटेशन, बिजनेस सेंट्रल पे जाने के पहले आप ये मान लो कि देर आर टू कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ही इज अ सीएफओ एंड ही विल बी गिविंग अस रिक्वायरमेंट्स। नॉर्मली क्या होता है, हम इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो ये नंबर सीरीज जो है मोस्टली फाइनेंस के साइड पे आता है, और आप सेल्स परचेज के हेड पे भी आ सकता है, एंड दे विल गिव अस सम रिक्वायरमेंट्स कि ये मेरा नंबर सीरीज होना चाहिए, ये सीरीज से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे एंड होना चाहिए, इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, मेरे परचे ऑर्डर के लिए 3 नंबर सीरीज होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, this character will be giving us requirements, and this is the end user on the right hand side, because whenever you use number series we configure it, we test it, और हमें कुछ issues आते हैं and the end users comes up with those issues. Okay, to make it easier, two characters, one on the left hand side is the CFO giving us requirement कि ये number series ऐसा ऐसा चाहिए, on the right hand side is the end user. Okay, तो पहला हमारा गोल क्या रहेगा कि हम एक यूनिक नंबर सीरीज बनाएंगे परचेज ऑर्डर के लिए। ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सीएफओ, क्रिएट अ यूनिक नंबर सीरीज फॉर परचेज ऑर्डर। द नंबर सीरीज फॉर्मेट शुड बी लाइक दिस। अभी देखिए, जैसा मैंने बात किया था कि पीओ स्लैश FY2324 स्लैश आपका सीरीज रहेगा 5 नंबर्स का, 00001 फॉर एग्जाम्पल। ओके, द नंबर सीरीज शुड स्टार्ट विद दिस एंड एंड एट दिस। ये रिक्वायरमेंट है। It should increment by 1. Okay, this is also requirement. Number should be assigned automatically on the purchase order. ऐसा चाहिए कि पीओ पे क्लिक पे न्यू करूं, ऑटोमेटिकली मेरे पास नंबर सीरीज क्रिएट होके आ जाए, मुझे उस डॉक्यूमेंट के लिए एक यूनिक नंबर सीरीज असाइन हो जाए। ठीक है, यूजर शुड नॉट गेट द ऑप्शन टू पुट द नंबर सीरीज मैनुअली ऑन द डॉक्यूमेंट। इन नो केस यूजर उस डॉक्यूमेंट पे मैनुअली नंबर सीरीज पुट ना कर पाए। और इतना करने के बाद हम परचेज ऑर्डर को यूज करके ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं, ये चेक करेंगे। दिस इज अ सिंपल रिक्वायरमेंट, प्रीटी सिंपल रिक्वायरमेंट, जो कि पहला आता है, दिस इज क्वाइट कॉमन। ठीक है, तो इन द बिजनेस सेंटर लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये जब हम करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन जो भी फील्ड्स है उनके क्या मीनिंग, बट बेसिकली हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, एंड देन वी हैव मल्टीपल गोल्स एज वेल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अगर आप नंबर सीरीज पे जाना है, नॉर्मली एज यू डू फॉर एनी टॉपिक, नंबर सीरीज, यहाँ से आप नंबर सीरीज पे जाओगे। सिस्टम में बहुत सिंपल है, एक पेज है जहाँ पे सिर्फ नंबर सीरीज डिफाइन करोगे, दूसरा पेज है जो नंबर सीरीज लाइन है, उसमें आप मल्टीपल लाइंस डिफाइन कर सकते हो, फिर मल्टीपल डेट्स, क्योंकि आप हर एक ईयर अगर नंबर सीरीज क्रिएट करते हो तो देयर इज नो नीड कि आप प्रीवियस वाला डिलीट करो, एडिट करो, ऐसा होना नहीं चाहिए, सिस्टम में हमेशा रिकॉर्ड रहना चाहिए। तो फॉर दिस वी हैव दिस पेज व्हिच इज कॉल्ड नंबर सीरीज पेज, एंड once you create a number series you go to another page which is called lines। मैं अभी एक एग्जांपल क्रिएट करके बताऊंगा। ठीक है, एक और चीज आप देख लो, नैव में तो क्या होता था, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डिपार्टमेंट करके ऑप्शन आता था, हम वहां पे जाते थे और हम सीधे देख लेते थे कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू के अंदर है। यहाँ पे वो जो रिबन एंड मेनू का कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिफरेंट हो गया, रिबन कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल हट गया है। ठीक है, प्रॉपर हमारे पास मेनू ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम सैंडविच आइकन पे क्लिक करते हैं। एक बार सिर्फ आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये जो नंबर सीरीज है वो किस
हेड के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर सीरीज टाइप करता हूँ। ओके, फर्स्ट रिजल्ट इज अंडर डेटा। आपको यहाँ पे नंबर सीरीज मिलेगा, जहाँ पे आप कंपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो, पोस्ट कोड डालते हो, यहाँ पे नंबर सीरीज भी आपको मिलेगा। सेकंड, आपको सेटअप के अंदर जहाँ पे आप जनरल पोस्टिंग, सेटअप, अकाउंटिंग, पीरियड्स बनाओगे, वहीं पे आपको नंबर सीरीज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो जगह पे आपको नंबर सीरीज का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आप कहीं पे डेमो दे रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या होता है कि वहां पे आप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन साथ में करते हो। तो इससे सजेस्टेड दैट रादर देन गोइंग ऑन टू अ पर्टिकुलर यहाँ पे टेल मी में जाकर और यहाँ पे सर्च करके ना बता के आप यहाँ से बताओ कि आपको इस ऑप्शन के अंदर ये मिलने वाला है, ठीक है। आप सेटअप के अंदर आपको मिलेगा। ओके, एक चीज और, जस्ट टू गिव एन एडवाइस, जब भी आप यूजर मैनुअल्स बनाते हो ना, इन दैट केस आप ऑप्शन के थ्रू मत बताना, आप सर्च के थ्रू बताना, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत बार रोल स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्टिकुलर रोल, और इस पर्टिकुलर रोल में ये देख लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस मैनेजर। ओके, बिजनेस मैनेजर रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर रोल में क्या है, मुझे ये ऑप्शंस दिखते हैं, मुझे यहाँ परचेजिंग दिखता है, परचेज ऑर्डर दिखता है। जब भी मैं यूजर मैनुअल बनाऊंगा, इफ आई राइट ओके गो टू परचेजिंग, गो टू परचेज ऑर्डर, जरूरी नहीं यहाँ पे दिखे, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें एज पर परमिशन से पर्सनलाइज भी करते हो, तो मेक श्योर कि उस टाइम पे इट्स सजेस्टेड टू यूज दिस वन, बिकॉज दिस इज कॉमन टू ऑल द रोल्स। सर्च करोगे वो मिलेगा ही। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी विल गो टू नंबर सीरीज। हमारा रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है, जो हमने पीपीटी में देखा, वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द सेम। ओके, अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि हमें एक नंबर सीरीज क्रिएट करना है जिसका फॉर्मेट होगा PO/FY2324 एंड XXXX मीन्स 00001 से स्टार्ट होगा, ऐसा, ठीक है। तो अभी हम वही कोड दे देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सिंपल न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने कोड दे दिया। ओके, ये मैंने कोड दिया फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन दैट दिस इज फॉर पीओ एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और अगर आप चाहो, फॉर द सेक ऑफ दिस, बिकॉज ये हम लाइंस में FY23-24 डालेंगे, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। आप सीधे यहाँ पे पीओ डाल दो, कोड डाल दो, और आप कोई भी एडिशनल डालना डाल दो। मैंने सिर्फ अभी पीओ करके एक कोड डाल दिया, ठीक है। अब हमारा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेस ऑर्डर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया। अच्छा, अभी पहले नैव में आपको पता होगा कि कोड जो है 20 कैरेक्टर का है, ये 50 कैरेक्टर्स का है। यहाँ पे जैसे कि सारे फील्ड्स, हम लोग जो भी बिजनेस सेंट्रल में देखेंगे, जब भी कोई अपडेट आता है तो वो वहाँ पे लेंथ अपडेट करते हैं ये लोग। 100 कैरेक्टर किया था, 150 भी किए थे कुछ के, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये जो कोड है, आप सीधे यहाँ पे इंस्पेक्ट पेजेस में जा सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट F1 करके, और यहाँ पे आप साइजेस देख सकते हो, क्योंकि जब भी ये डेटा आप मांगोगे तो आप बहुत क्लियर करोगे कि कोड 20 कैरेक्टर से ज्यादा मत देना, जो कि यहाँ पे बहुत एविडेंट है, ठीक है। दिस इज एविडेंट हियर कि कोड 20, तो दिस इज 20 कैरेक्टर। डिस्क्रिप्शन इज 100, सो दिस इज 100 कैरेक्टर। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहीं से डायरेक्टली मिल जाएगी। ओके, ओके, सो दिस इज 20, दिस इज 100, मोर देन दिस इज नॉट अलाउड। नाउ मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, मेरा रिक्वायरमेंट था कि मुझे जो नंबर सीरीज क्रिएट करना है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। तो लेट मी कॉपी दिस। ओके, अभी ये मेरा नंबर सीरीज है। आप दो तरीके से जो इसके आपको लाइंस डिफाइन करने हैं, जो एक्चुअल नंबर सीरीज डिफाइन करने हैं, आप यहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकते। ओके, दिस इज ओनली फॉर व्यू एंड एडिट, आप यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाओगे नेविगेट पे, और यहाँ पे आप लाइंस पे जाओगे। यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग डेट, एंडिंग स्टार्टिंग नंबर सब है यहाँ पे। लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट, रादर देन गोइंग टू दिस, आई डोंट सजेस्ट टू गो क्लिक हियर एंड क्लिक हियर, बिकॉज जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो यू वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्लिक्स या नंबर ऑफ स्टेप्स, जो भी बोलो। तो आप जब भी इसको बताओ, सिंपल है, आप स्टार्टिंग नंबर है, आप यहाँ पे क्लिक करो, इट विल डायरेक्टली गो टू दैट। सो वन क्लिक में काम हो रहा है। वहां पे मुझे एक बार नेविगेट में जाओ, फिर लाइंस पे क्लिक करो, तो दो क्लिक्स हैं। तो इट इज सजेस्टेड टू गो फ्रॉम हियर। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग डेट, अगर आप फाइनेंशियल ईयर वाइज अलग अलग नंबर सीरीज बनाते हो तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग डेट दे दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अभी चाहिए कि 1 अप्रैल से ये होना चाहिए, तो मैं 1 अप्रैल से दे दूंगा, दिस नंबर सीरीज इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग नंबर सीरीज
दे दिया, ये मेरा नंबर सीरीज रहेगा FY23-24। एंडिंग वहां पे मुझे मेंशन था, तो मैं जैसा रिक्वायर्ड था वो मैंने दे दिया। अच्छा, लास्ट डेट यूज्ड, दो ये फील्ड्स एडिटेबल हैं, लेकिन ये फील्ड्स ऑटोमेटिक ही अपडेट होंगे। ठीक है, वो जब एक ट्रांजेक्शन करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये नंबर सीरीज जिस डेट को लास्ट यूज हुआ ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। जो नंबर लास्ट यूज हुआ, फॉर एग्जांपल लेट्स से 3, देन 3 यहाँ पे प्रॉपर्ली अपडेट होगा PO/FY23-24 00013। ठीक है, तो ये दोनों फील्ड आपको ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। इफ यू वांट दैट ये नंबर सीरीज अभी खत्म होने वाली है, तो इस पर्टिकुलर नंबर पे जाके मुझे वार्निंग दे, तो वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। वो हम लोग बाद में टेस्ट करेंगे। बेसिकली अभी जो रिक्वायरमेंट था, एज पर दैट रिक्वायरमेंट हम लोग चलते हैं और वो करते हैं। इंक्रीमेंट बाय 1, यहाँ पे इसने क्या बोला था, इट शुड इंक्रीमेंट बाय 1, तो इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 रहता है, आई लीव इट टू 1। आई डोंट सी एनी सिनेरियो जहाँ पे आप 2, 3, 10 रख के करोगे। किसी कंट्री में होता होगा, आई बिलीव। इंडिया में आई हैव नॉट सीन एनी सच थिंग, नॉर इन एनी अदर कंट्री आई हैव इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट बाय जो भी नंबर डालोगे उससे वो इंक्रीमेंट होगा। इफ द करेंट नंबर इज 10 and if you put increment by 10, the next number will be 20. Okay, allow gaps in numbers, this is something which was not there in nav। ये आपको 2019 के वेव 2 में आया था, और इसका एक बहुत पर्टिकुलर यूज है, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है वैसा सिंपल नहीं है। अगेन दिस आई टेक इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीजें बैकग्राउंड में समझने के लिए। ठीक है, तो वो मैं आपको टॉपिक पे एक जस्ट दे दूंगा, बट इसका टेस्टिंग प्रॉपर ट्रांजेक्शन करके वो मैं आपको सेकंड सेशन में दिखाऊंगा। ठीक है, दिस फील्ड by default open will be ticked। ओपन एज फार एज ये नंबर सीरीज आपका है, यूटिलाइज नहीं हुआ है एंडिंग नंबर तक, तब तक क्लियर रहेगा। जैसे ही लास्ट यूज नंबर इक्वल टू एंडिंग नंबर होता है, ये ओपन हट जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे ओपन हट गया, तो सिंपल सा है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि ये नंबर सीरीज यूटिलाइज हो चुका है। ओके, तो जैसा रिक्वायरमेंट था मैंने ये किया, ये चीज हमने कर लिया, ये भी चीज हमने कर लिया, ये भी चीज हमने कर लिया। अब वी नीड टू सी दिस, इसमें इन्होंने बोला है कि ऑटोमेटिकली ही असाइन होना चाहिए, मैनुअली वो पुट नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ वी हैव डिफाइंड द नंबर सीरीज, आल्सो वी हैव डिफाइंड अ स्टार्टिंग डेट। हम लोग फिलहाल के लिए स्टार्टिंग डेट हटा देते हैं, क्योंकि हमारा एक ही नंबर सीरीज है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही हमने अंदर नंबर सीरीज लाइन में हमने डाला, स्टार्टिंग नंबर एंडिंग नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट नंबर जो वहां पे रिक्वायरमेंट है कि ऑटोमेटिकली ही आना चाहिए, उस केस में आप डिफॉल्ट नंबर रखोगे। ठीक है, अभी हमने डिफॉल्ट कर दिया। अब हम एक बार चेक करते हैं परचेज ऑर्डर बना के कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी अगर मैं परचेज ऑर्डर पे जाऊंगा, अभी मैंने सिर्फ नंबर सीरीज बनाया, तो सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये वाली नंबर सीरीज उसको यूज करनी है। सो फॉर दैट अगेन we need to go to purchase and payable setup, and we need to assign the order number। यहाँ पे आप देखो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम क्रिएटेड था वो यहाँ पे असाइंड है, तो मैं यहाँ पे अभी हमने जो बनाया है वो असाइन कर लेते हैं। तो I'll search with PO और I'll search with purchase order। ठीक है, ये था। आपको चाहिए तो आप सिलेक्ट फ्रॉम फुल लिस्ट में जाके प्रॉपरली देख सकते हो। ठीक है, दिस वन वी क्रिएटेड। Okay, now we have given the system identification that this is the number series that I want to use in my purchase order. Okay, now let's go back and अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आप नंबर सीरीज में कुछ चेंजेस करो ना, तो आप एक बार ब्राउजर रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि नंबर सीरीज आप टैग करते हो और आप उसको जाके परचेज एंड पेबल पे भी टैग करते हो। बहुत से केसेस में, क्योंकि ये ब्राउजर बेस्ड है अनलाइक नैव, नैब में भी हमको बहुत जगह पे जाके वैलिडेट कराना पड़ता था फील्ड को, है ना, आप उस वैल्यू को ब्लैंक करके वापस करते थे। सिमिलरली ये ब्राउजर बेस्ड है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, नहीं तो आपको करेक्ट बिहेवियर बहुत बार नहीं दिखेगा। तो फॉर दैट सेक आई प्रेस कंट्रोल F5 and I'll refresh it once। How me to log in again, no problem।
ओके, तो वी विल गो टू परचेजिंग, विल गो टू परचेज ऑर्डर, विल क्रिएट अ न्यू। अच्छा, अभी आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे अभी आपको नंबर का फील्ड नहीं दिख रहा है। ओके, क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि हमने उसको एज अ डिफॉल्ट मार्क किया है। डिफॉल्ट मींस आप ये बोल सकते हो सामने वाले को जब भी आप इंप्लीमेंटेशन करोगे, डिफॉल्ट किया है, इफ ओनली डिफॉल्ट इज चेक्ड इट मींस कि वो फील्ड इनविजिबल रहेगा यहाँ पे, बिकॉज यू आर नॉट, यू हैव नॉट बीन गिवन द परमिशन टू चेंज एनीथिंग। मैनुअल पे टिक तो किया नहीं है हमने। तो जब भी डिफॉल्ट रहेगा यहाँ पे वो आपको इनविजिबल ही रहेगा। अब एक कंडीशन है जहां पे इनविजिबल नहीं रहेगा, आपका डिफॉल्ट टिक्ड है फिर भी, जब आपका नंबर सीरीज किसी भी रीजन से नेक्स्ट नंबर सीरीज उस वाले नंबर सीरीज से असाइन नहीं हो सकता है। किसी भी रीजन मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर सीरीज बनाया, डिफॉल्ट टिक्ड है, लेकिन जिस डेट से अलाउ किया है ये डॉक्यूमेंट उस डेट पे क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने अप्रैल डाला था, लेट्स आई एम क्रिएटिंग इट इन मार्च, देन यहाँ पे फिर वो आपको फील्ड बाय डिफॉल्ट विजिबल रहेगा। तो जब भी आप ये बोलते हो कि आप डिफॉल्ट टिक कर रहे हो तो ये फील्ड हिडन रहेगा, तो ये चीज ध्यान रखना, बिकॉज सम यूजर माइट कम एंड से कि अरे ये तो दिख रहा है डिफॉल्ट फिर भी, तो वो कंडीशंस होंगे। आपका नंबर सीरीज रन आउट हो गया है, उस केस में भी आएंगे, ठीक है। सो व्हेन यू सी, डोंट थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ बग और एरर, ये उस केस में होगा जब नंबर सीरीज किसी भी रीजन से उस पर्टिकुलर नंबर सीरीज से असाइन नहीं हो सकता है। ओके, आई सेलेक्ट माई वेंडर। अभी मैंने यहाँ पे नंबर वेंडर सेलेक्ट किया, अगर मैं कहीं पे क्लिक भी कर देता तो ऑटोमेटिकली ये नंबर सीरीज असाइन हो जाता है। ठीक है, मेरा ये नंबर सीरीज असाइन हो गया। दिस वाज माय रिक्वायरमेंट। तो ये जो रिक्वायरमेंट था, मेरा रिक्वायरमेंट यही था, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट, आप देखो कि मैं यहाँ पे चेंज भी नहीं कर सकता जो इस यूजर ने बोला था। तो दिस इज प्रीटी सिंपल कि ये तो मेरा ऐसे ही हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गो गोल नंबर 2। अच्छा, अभी ये नंबर सीरीज कॉन्फ़िगर हो गया। अब इस यूजर को क्या प्रॉब्लम आया, दैट परचेज ऑर्डर क्रिएटेड विथ नंबर दिस, नाउ यूजर डिलीटेड इट एज इट वाज क्रिएटेड बाय एक्सीडेंट। होता है ना कभी कभी, मैंने टेस्टिंग के लिए बना दिया, अब ये यूजर ने इसको टेस्टिंग के लिए बना दिया। अब जैसे ही इसको यहाँ पे बनाया, तो आप एक बार नंबर सीरीज पे चल के देखते हैं कि वहां पे क्या फील्ड अपडेट हुए हैं। अभी आप यहाँ पे देखो, लास्ट डेट यूज्ड अपडेट हो गया, लास्ट यूज नंबर अपडेट हो गया। ओके, अब यूजर ने आपको बोला, अब देखो क्योंकि लास्ट नंबर यूज्ड ये है, अगर मैं नया डॉक्यूमेंट बनाता हूं तो ऑब्वियसली वो 2 आएगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो था वो बाय मिस्टेक यूजर ने क्रिएट कर दिया था टेस्टिंग के लिए, एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं था। तो नॉर्मली तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई इस डॉक्यूमेंट को ही आप एडिट करके यूज कर लो, लेकिन यूजर ने वो डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया। नॉर्मली ये इम्प्लीमेंटेशन जब आप करोगे फ्रेश, तो ये बहुत नॉर्मल सा है, क्या आता है, एंड दिस अ वेरी कॉमन सॉल्यूशन टू दिस एज वेल। अब ये यूजर ने डिलीट कर दिया क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए बनाया था। अब नंबर सीरीज पे जाते हैं। ओके, पीओ, अब देखो यहाँ पे लास्ट यूज नंबर तो यही है। अगर मैं नया क्रिएट करने जाता हूँ तो ऑब्वियसली वो 2 ही आएगा। तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन। बट ये जो एरिया है, ये आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये नंबर सीरीज का एरिया, जैसा कि पोस्टिंग सेटअप, एक हम बोलते हैं कि कोई भी पोस्टिंग सेटअप है वो एक सेंसिटिव एरिया होता है, तो उसके राइट्स हम बहुत लिमिटेड पर्सन को देते हैं, जैसे सीएफओ वगैरह हो गए। सिमिलरली नंबर सीरीज भी ऐसा चीज है जिसका कि एक्सेस आपको बहुत रेस्ट्रिक्टेड देना है, पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर को ही देना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये हम लोग एडिट कर पाएंगे। ठीक है, अब व्हेन आई क्लिक दिस इट विल टेक मी टू नंबर सीरीज लाइन पेज, और इसलिए मैं कभी भी यहाँ से जाके नहीं जाता हूँ, बिकॉज दिस इज 2 स्टेप्स फॉर मी, आई डोंट सी एनी पॉइंट। तो आई क्लिक हियर, आई गो टू दिस पर्टिकुलर पेज, यहाँ पे लास्ट नंबर यूज्ड मैं क्या करूंगा, ब्लैंक कर दूंगा, लास्ट डेट यूज्ड ब्लैंक कर दूंगा। नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव ट्वीक द सिस्टम कि मैंने नंबर सीरीज यूज ही नहीं किया है, जबकि एक डॉक्यूमेंट उस नंबर सीरीज के साथ क्रिएट हुआ था। ठीक है, ओके, अब मैं इसको क्लोज करूंगा। I'll go and create, मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। देखो यहाँ पे नंबर सीरीज आ गई वापस से 1 से। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप, मैंने वेंडर सेलेक्ट करके दिखाया था, बट ऐसे भी आप टैप करके भी जाओगे, जस्ट एक बार पेज को रिफ्रेश होना होगा,
तो वो वहां पर आपको नंबर सीरीज असाइन कर देगी। तो देखो यहाँ पे वापस से नंबर सीरीज असाइन हो गया। तो इट इज वेरी कॉमन कि हम यहाँ पे लाइन पे जाके, मैं कोई वेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये डॉक्यूमेंट सेव रहे। तो आप यहाँ पे नंबर सीरीज पे जाके नंबर सीरीज लास्ट यूज नंबर जो है और डेट जो है वो आप अपडेट कर सकते हो। बट कीप इन माइंड कि अगर आपने गलत अपडेट किया है किसी रीजन से, जो डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपने वो अपडेट करके डाल दिया, एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट देन वो बोलेगा कि दिस डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस टाइप का भी एरर कभी आपको आता है कि दिस डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप यहाँ पे जाके देखना, क्योंकि ऐसे एरर को भी फिक्स करने के लिए फिर हम लास्ट यूज नंबर को ही जाके अपडेट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो गोल नंबर 2 था, जो एंड यूजर का प्रॉब्लम था, वो भी फिक्स हो गया। नाउ द यूजर वांट्स दैट द नंबर ऑफ द ऑर्डर शुड बी 1 इटसेल्फ, ये भी फिक्स हो गया। ठीक है। ओके, नाउ वी विल मूव टू गोल नंबर 3। अब इसमें क्या बोला है, इंस्टेड ऑफ द नंबर गेटिंग ऑटोमेटिकली असाइन्ड ऑन द ऑर्डर, आई वांट दैट द यूजर शुड बी एबल टू सेलेक्ट द नंबर सीरीज फ्रॉम 3 ऑप्शंस फ्रॉम द परचेज ऑर्डर। ठीक है। अब मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है, जैसा इसने नीचे एग्जाम्पल में भी दिखाया है, कि अभी जो मैंने नंबर सीरीज बनाया है वो आइटम्स के लिए है। करेक्ट। मुझे 2 और नंबर सीरीज चाहिए, एक मेरे एफ ए परचेज फिक्स एसेट परचेज के लिए, एक ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट उन्होंने मुझे दिया है और मुझे इसे कॉन्फ़िगर करना है। तो दिस वी कैन डू थ्रू नंबर सीरीज रिलेशनशिप। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल मिनिमाइज दिस वन। अब आपका ये नंबर सीरीज, इस पे आप सेलेक्ट करोगे, यू विल गो टू नेविगेट, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप मिलेगा ऑप्शन। सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे जाके आप जो भी नंबर सीरीज बनाओगे वो यहाँ पे टैग करना है। तो फर्स्ट लेट्स क्रिएट 2 मोर नंबर सीरीज। दिस इज फॉर आइटम विच इज जस्ट परचेज ऑर्डर। लेट मी राइट इट फॉर आइटम, सॉरी। ओके, अभी मैं 2 और नंबर सीरीज क्रिएट करता हूँ, ईपीओ एंड एफपीओ। ओके, ये कोड से हम लोग क्रिएट करेंगे और ये नंबर सीरीज हम लोग वहां पे डालेंगे। पहले मैं ईपी और एफपीओ कर लेता हूँ पे क्रिएट। ओके, दिस वाज purchase order for item, this is purchase order for expenses, office expenses, and one is, sorry, okay, one more we are going to create, that will be okay. अच्छा, नंबर सीरीज में एक चीज आप ध्यान रखना कि नंबर सीरीज जो टेबल है ना, इसमें सिस्टम में हमेशा एक परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम इसके कारण रहा है। प्रॉब्लम मतलब विच इज नॉट समथिंग विच यू विल नोटिस, बट ये जो अलाउ गैप्स इन नंबर्स है, जो कि आपको लग रहा होगा दिस इज अ फीचर विच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ फीचर विच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द यूजर, बट दिस इज समथिंग विच हैज बीन डन फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द प्रोसेसेस जो बैकएंड पे चल रहा है, फॉर द परफॉर्मेंस इश्यूज। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलरली मुझे एक टास्क क्रिएट करना पड़ेगा। हो सकता है थ्रू विजुअल स्टूडियो हैव टू पुट सम कोड टू शो यू टू टेस्ट इट, बट दिस इज नॉट जस्ट अ फीचर, ये मोर ऑन द परफॉर्मेंस साइड के लिए है। जब भी आप नंबर सीरीज बनाते हो या फिर वो नंबर सीरीज किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज होता है, तो बेसिकली अभी ऐसा क्या सिस्टम है कि वो टेबल लॉक होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऐसे बन रहे, क्योंकि आप सोचो कि कोई भी डॉक्यूमेंट बन रहा है, सेल्स बन रहा है तो सेल्स हेडर टेबल यूज हो रही है, परचेस बन रहा है तो परचेस टेबल यूज हो रही है, बट दोनों ही केस में आपकी नंबर सीरीज लाइन टेबल तो यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि टेबल दोनों के लिए कॉमन है। नंबर सीरीज अलग अलग है लेकिन टेबल कॉमन है, और दोनों में से नंबर यूज हो रहा है। तो वहां पे एक लॉकिंग का इश्यूज आता है, परफॉर्मेंस का इशू आता है। समटाइम्स इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। आप देखोगे जब आप टैब करते हो, जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए रहते हैं, तो नंबर सीरीज असाइन होने में कुछ सेकंड्स का डिले होता है, एंड दिस शुड बी वेरी फास्ट। आपने टैब किया, असाइन होना चाहिए। बट जब आप एक्चुअल डेटाबेस में जाओगे क्लाइंट के, हु इज यूजिंग द सिस्टम फ्रॉम लास्ट 5 to 10 years, देन यू विल फील दिस। ओके, तो अभी हमने पीओ कर लिया, परचेज ऑर्डर फॉर ऑफ एक्सपेंस कर लिया। अब मैं एक फिक्स एसेट के लिए भी बना लेता हूँ, विच इज एफपीओ। ओके, परचेज ऑर्डर फॉर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये हमारा नंबर सीरीज क्रिएट हो गया जैसा यहाँ पे बताया था। अब हम लोग इसको इसकी लाइंस पे क्रिएट कर लेते हैं सिमिलरली। लेट्स गो टू दिस वन, क्लिक हियर,
जैसे हमने साइन किया था, लेट्स पुट द एंडिंग नंबर ब्लैंक, मतलब कि कोई लिमिट मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट बाय 1 है, वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखो मैं डिफॉल्ट या मैनुअल कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर सीरीज डायरेक्टली यूज नहीं होने वाली है, ठीक है। ये नंबर सीरीज मुझे एज अ रिलेशनशिप यूटिलाइज होगी, मैं इसको डायरेक्टली के सेटअप में साइन नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली आई विल गो फॉर दिस, ठीक है। ये एक्सपेंसेस के लिए था, आई विल पुट हियर ई, ओके। स्टार्टिंग नंबर रखा है, कोई एंडिंग नंबर नहीं रखा है, कोई स्टार्टिंग डेट नहीं रखा है, ओके। आई हैव क्रिएटेड 3 ईपीओ, एफपीओ, एनपीओ। अब मैं क्या करूंगा, पीओ में जाऊंगा और मेरा टारगेट है कि मैं इस दो को टैग करूं इस पर्टिकुलर नंबर सीरीज में एज अ रिलेशनशिप। तो मैं इस पे सेलेक्ट करके नेविगेट पे जाऊंगा, रिलेशनशिप पे जाऊंगा, यहाँ पे आल टाइप ईपीओ, ठीक है। परचेज ऑर्डर फॉर एक्सपेंसेस टैग कर दिया, देन एफपीओ टैग कर दिया, ठीक है। अभी मैं बैक जाता हूँ। जब भी आपको व्यू करना हो रिलेशनशिप, यू हैव टू सेलेक्ट द लाइन एंड वट एवर यू हैव डिफाइंड इट विल बी देयर, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं परचेज ऑर्डर पे और मैं एक नया परचेज ऑर्डर लाने का ट्राई करता हूँ। एक मिनट, सबसे पहले कोई भी चेंज करते हैं, एक बार F5 आप कर लो। I don't know, in F5 it is getting refreshed. Okay, no problem. अच्छा, अभी आप देखो, जो मैंने कंडीशन बताया था कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग समथिंग एज डिफॉल्ट, ये एक तीसरा कंडीशन है। जब रिलेशनशिप डिफाइंड है तो डेफिनेटली ये नंबर फील्ड हैज टू बी विजिबल। अगर वो हिडन रहेगा तो फिर आप सेलेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप यहाँ पे सीधे टैब कर देते हो तो जो नंबर सीरीज डिफॉल्ट पे हमने टिक करके रखा था वो यहाँ पे असाइन हो गया। लेकिन again because we have defined number series, the first thing which has happened is यहाँ पे मुझे ये ellipsis आ गया to allow me to select from these three options. फर्स्ट ये क्योंकि मैंने डिफॉल्ट रखा है तो मैं अगर टैप करता हूं तो यही सेलेक्ट होगा। बाकी ये दो ऑप्शंस मेरे पास जो रिलेशनशिप में डिफाइंड थे वो यहाँ पे आ गए। तो अभी फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग इट फॉर ऑफ एक्सपेंसेस, आई विल क्लिक ऑन दिस, आई विल सेलेक्ट ओके, एंड यू कैन सी इट हैज बीन असाइंड फ्रॉम दिस नंबर सीरीज ईपीओ। तो ये जो सेकेंड रिक्वायरमेंट था कि अगर आपकी कंपनीज में ऐसा है, मल्टीपल नंबर सीरीज हैं इन टर्म्स ऑफ आइटम्स, एरियाज, वॉट एवर इट इज, तो आप ये डिफाइन कर सकते हो। तो दिस वॉज गोल नंबर 3, जो कि इस तरह से आप इजिली क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया। अब एक बार अगेन, क्योंकि हम सब देख रहे थे, एक बार मैनुअल पे टिक करके भी देख लेते हैं, ठीक है। I'll go to this, let me do it from here itself. मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, रिलेशनशिप को, और यहाँ पर मैं डिफॉल्ट के साथ मैनुअल भी कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा नंबर सीरीज वहां पे अपडेट हो गया है। इफ नाउ यू गो, ये नंबर सीरीज चेक कर लेते तो सेटिंग हमने की डिफॉल्ट के साथ मैनुअल भी। अच्छा, मैनुअल मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे टूल टिप पे ही आपको बता देगा, स्पेसिफाइज दैट यू कैन एंटर नंबर्स मैनुअली इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस नंबर सीरीज। तो आप यहाँ पे नंबर्स टाइप भी कर सकते हो, सिंपल सा यहाँ पे आपका फंड है। डिफॉल्ट के साथ अगर आपने टैप कर दिया तो डिफॉल्ट तो आ ही जाएगा, अगर नहीं है मैं यहाँ पे सीधे टेस्ट 1 2 3 करता हूँ तो ये नंबर उसने अपडेट कर दिया, मुझे कोई एरर नहीं दिया, बिकॉज I have checked manual numbers. But again, in very few company I have seen this being checked. The ideal behavior is, ideal configuration is default number पे आप टिक कर रखो, manual numbers mostly नहीं रहता है, ठीक है। Okay, now
This we have seen, goal number 3 we have seen. Again we have goal number 4. अब ये CFO साहब आके बोल रहे हैं कि आपने जो नंबर सीरीज बनाया है वो आप कुछ ऐसा करो कि उसमें सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही वो नंबर सीरीज असाइन हो। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया है, अच्छे से समझाया है कि अगर ये हमने डॉक्यूमेंट नंबर बनाया 1 2 3, तो ये 10 11 और 12 तारीख को ये 3 डॉक्यूमेंट बने, मतलब एक नंबर 10 को बना है, 2 नंबर 11 को, 3 नंबर 12 को। अच्छा, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आप ये दूसरा केस देखो यहाँ पर, इसमें क्या है कि पहला 1 नंबर का डॉक्यूमेंट 10 तारीख को बना, 2 नंबर का डॉक्यूमेंट 11 तारीख को बना, 3 नंबर का डॉक्यूमेंट 9 तारीख को बना। दिस इज नॉट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जब भी मैं डॉक्यूमेंट नंबर देखूंगा तो इट विल बी ऑलवेज इन द इंक्रीमेंट ऑर्डर, इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर, कि 1 2 3 तारीख को 1 2 3 नंबर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 तारीख को 2 नंबर का डॉक्यूमेंट बना, 2 तारीख को 1 नंबर का डॉक्यूमेंट बना, नहीं होगा। नॉर्मली ये चीजें हम लोग करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आज आप बैठे हो, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, कल के 2 इनवॉइसेस थे या फिर कल के 2 ऑर्डर थे जो आपने पंच नहीं किए थे, तो आप आज उठाते हो और भले ही आप डेट डालते हो, कल कल आप उसको पंच तो करते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको असाइन करवाना है या नहीं करवाना है। अच्छा, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ जगह पे रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जगह पे बाय लॉ ये रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि इटली इज वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे कि बाय लॉ है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है जो ऑडिट के लिए जाती है, फॉर एग्जांपल सेल्स इनवॉइस इन पर्टिकुलर इन इटली, दैट हैज टू बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंडिया में आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, तो इवन इफ यू कीप दिस ऑफ दिस इज फाइन, बट ये हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा एक बुलियन है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ आप देखोगे डेट ऑर्डर स्पेसिफाइज टू चेक दैट नंबर्स आर असाइन क्रोनोलॉजिकली, तो इसको मैं स्विच ऑन कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने कर दिया स्विच ऑन। आइडियली आप यहाँ से जाके नहीं करोगे, आइडियली तो हम नंबर सीरीज पेज पे जाके करोगे। यहाँ से मैं आपको सीधे दिखा दे रहा हूँ। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो नंबर बना है, यहाँ पे देखो POFY 2324, ये किस डेट को बना है, 9 तारीख को बना है ये दोनों, 9/4/2023। अब अगर मैं 8 तारीख को बनाऊं डॉक्यूमेंट नंबर 3, तो मुझे सिस्टम अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, ऑर्डर डेट जो बूलियन है विच स्पेसिफाइज दैट द डॉक्यूमेंट शुड बी क्रिएटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो हमने टिक किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 बना, अब मैं 3 जो नंबर डॉक्यूमेंट बनेगा 0003, वो मैं 8 तारीख को बनाऊंगा। ठीक है, और देखते हैं वो क्या इशू देता है मुझे। तो एक तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे सिस्टम डेट भी चेक करके चेंज करके आपको देख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 8 तारीख कर देता हूँ। नॉर्मली पोस्टिंग डेट जो होती है उसके वैलिडेट पे आपको ये वैलिडेशन होता है। ठीक है, तो आप जब भी वहां पे डाल रहे हो तो आपको दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा तो मुझे एरर आना चाहिए। ओके, माई सेटिंग 8/4/2023। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरर क्या आया, यू कैनॉट असाइन न्यू नंबर्स फ्रॉम द नंबर सीरीज PO ऑन अ डेट बिफोर 9/4/23। अब जब ऐसा वैलिडेशन आपको आए ना कि बिफोर 9/4/23, तो ये आप दो चीजें चेक कर लेना, एक तो डेट ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का है क्या, या फिर दूसरा कि आपने कोई स्टार्टिंग डेट डाला है क्या। ठीक है, तो आप वहां पे चेक कर लेना। ठीक है, तो ये सिंपल सा वैलिडेशन आपको आ जाएगा यहाँ पे, जो कि पोस्टिंग डेट के वैलिडेट पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट था गोल नंबर 4, ये भी हमने वैलिडेट कर लिया। ओके, अब एक चीज करते हैं, और भी जो 2 3 फीचर्स है छोटे छोटे, वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि ओके, यहाँ पर आते हैं, लाइंस पे जाते हैं। मैं एक स्टार्टिंग डेट दे देता हूँ, क्योंकि इस सेशन में जो भी वैलिडेशन थे छोटे मोटे वो सब आपको डेमोन्स्ट्रेट होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग डेट दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग डेट के पहले का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहूंगा, एंड वी विल सी व्हाट द एरर वी आर गेटिंग। ऑल्सो एट द सेम टाइम वी विल पुट, चलो अभी लास्ट यूज नंबर ये है, हम लोग डॉक्यूमेंट नंबर 3 पे एक वार्निंग रख देंगे।
ठीक है, नॉर्मली तो क्या होगा, जब भी आपका एंडिंग नंबर पास आने वाला होगा, 10 20 50 100 बचे होंगे, तो वो नंबर यहाँ पे आप डालोगे। बट यहाँ पे इजी करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन को मैंने नंबर 3 डाल दिया, जहाँ पे कि आपको एक वार्निंग आए। तो आप जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि वार्निंग नंबर डालते हैं तो किस टाइप का एरर आता है, अलर्ट आता है, और स्टार्टिंग डेट हमने डाला है, उसके पहले हम ट्राई करते हैं तो क्या आता है। ओके, अगेन मैं यहाँ पे ही डेट चेंज कर लेता हूँ, मैं मार्च कर लेता हूँ डेट। Okay, purchasing, purchase order, we on the purchase order page, click on new tab. You cannot assign number series from the number series PO on 1/3/23. Okay, तो आपको जो मैंने एरर बताया था, वो एरर आपको सेम यहाँ पे आ रहा है। Now this error is due to, अच्छा एक मिनट पहले हम लोग एक काम करते हैं, वो डेट ऑर्डर मैं वहां से हटा देता हूँ। पहले ये हटा देते हैं ताकि एरर सिर्फ इसके कारण ही आए, इसकी स्टार्टिंग डेट के कारण आए। अगेन द एरर वी आर गोइंग टू गेट इज द सेम, वहां पे भी आपको यही एरर आया था, ठीक है। तो जब भी एरर आता है तो आप दोनों चीज वैलिडेट कर सकते हो कि स्टार्टिंग डेट से पहले साइन हो रहा है या फिर ऑर्डर डेट है क्या। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग डेट हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा अभी ये क्योंकि मैंने वैलिडेशन हटा दिया तो अब ये नंबर साइन हो गया। अब मैंने सिस्टम को ये बोला था कि जब भी नंबर 3 पहुंचेगा इसके बाद मुझे आप वार्निंग देना, जो मैंने नंबर सीरीज वार्निंग के अंदर डाला था। अभी लेट्स सी, लेट्स चेक फॉर दैट। अब देखो यहाँ पे मुझे वार्निंग आ रहा है, यू कैन नॉट असाइन नंबर ग्रेटर देन दिस। जो भी लास्ट नंबर सीरीज आपने, एंडिंग नंबर आपने डाला होगा, वो यहाँ पे आपको दिखाएगा और बोलेगा कि यही तक आप नंबर सीरीज यूज कर सकते हो। नाउ दिस इज 4 एंड दिस इज टू मच नंबर्स रिमेनिंग, सो यहाँ पे इट विल नॉट मेक सेंस, बट एक्चुअल में 150 नंबर बचे होंगे तब यहाँ पे आपको ये अलर्ट आएगा। एंड ये क्या होगा कि ये अलर्ट आपको आ गया, ये भी आप ध्यान में रखना कि जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो और आपके लेट्स से सीएफओ ने बोला कि जब 100 नंबर्स रिमेनिंग रहे तभी ये डाल दो, तो फिर क्या होगा कि वो जो 100 डॉक्यूमेंट्स आप बनाओगे, हर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते टाइम ये पॉपअप आपको आएगा। तो आप ये भी उनको बता देना कि इट विल बी डिस्टर्बिंग फॉर यू, क्योंकि 100 डॉक्यूमेंट्स अभी आपको बनाने और वो हर एक डॉक्यूमेंट पे आपको एरर आएगा। तो जो 5-10 डॉक्यूमेंट बनते हैं आइडियली उस टाइम पे आप ये अलर्ट डालना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक बार आके चला गया, या नंबर क्रिएट हो गया 4 नंबर, फिर मैं 5 नंबर बनाने जाऊंगा, अभी देखो वापस से आया, ठीक है, ये नंबर भी असाइन हो गई। तो ये आप सोचो कि अगर मैंने 50-100 जो मैंने बोला अगर वैसे करते हो तो इट विल गिव यू सो मेनी अलर्ट्स। तो ये आप जब भी 5-10 बजते हैं उस टाइम पे आप असाइन करवा देना। ओके, तो हमने नंबर सीरीज में फिलहाल हम्म, हमने स्टार्टिंग नंबर, एंडिंग नंबर, हमने लास्ट यूज नंबर अपडेट करना है तो क्यों करना है, क्या रिस्क है वो हमने देख लिया, हमने डेट ऑर्डर देख लिया। एक हमारा बचता है अलाउ गैप्स इन नंबर्स। मैं आपको सिर्फ आइडिया बता दे रहा हूँ, इसका डेमोस्ट्रेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अलाउ गैप्स इन नंबर्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, मैंने इसको पीपीटी में सिर्फ डाला था जस्ट टू एक्सप्लेन, टू गिव यू एन आइडिया। देखिए, अलाउ गैप्स इन नंबर्स जो आपको कैप्शन में दिख रहा है, बेसिकली ये जब आया था 2019 रिलीज वेव 2 में, तो आप इसको देखोगे कि आप ये एज अ बिजनेस फीचर ही नहीं आया था, ये एज अ परफॉर्मेंस लेवल के लिए आया था। आई विल शो यू, बिकॉज अगेन if something new comes up, I and you rely on the documents available on learn.microsoft.com। तो यहाँ पे आप देखो, ये बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, अलाउ नॉन सिक्वेंशियल नंबरिंग, और यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है वही अलाउ गैप्स इन नंबर्स। ठीक है, एक ये हो गया। ये देखो आपको एप्लीकेशन एनहेंसमेंट वाली कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। ये देखो आप एप्लीकेशन एनहेंसमेंट, जो भी फीचर्स आते हैं एज ए फंक्शनल, जो भी हम टेस्ट करते हैं वो हम लोग इसके अंदर ही
आते हैं वो फीचर्स। बाकी तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होते हैं, टेबल लेवल पे होते हैं ना। देखो यहाँ पे मॉडर्न क्लाइंट, डेवलपर, सर्विस फंडामेंटल, ये सब में आते हैं। लेकिन ये जो आया था वेव 2 में 2019 में, इसको अलाउ नॉन सिक्वेंशियल नंबरिंग बोल के हेडिंग आया था। और यहाँ पे इन्होंने अलाउ गैप्स एंड नंबर्स करके कैप्शन दिया है जो यहाँ पे शो किया हुआ है। बट यहाँ पे आप देखो सेम बिजनेस सेंट्रल का ही है वेव 2। यहाँ पे लिखा है लॉक फ्री नंबर सीरीज। Again, users can choose to mark number series to allow gap in the number series. These number series will be non-blocking, which will boost performance. और ये आप देखो, ये कहाँ पे आया है, ये देखो सर्विस फंडामेंटल, सॉरी, ये आपको आया है सर्विस फंडामेंटल्स वाले कैटेगरी के अंदर। अब देखो सरोगेट कीज, पेज बैकग्राउंड टास्क, बिजनेस सेंट्रल, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, एज ए फंक्शनल हम लोग ये सारी चीजें चेक नहीं करते हैं क्योंकि ये मोर ऑन द टेक्निकल साइड है। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सब चेक करते हैं, जो टेक्निकल से वो चेक करते हैं। लेकिन ये जो फीचर आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मोर ऑन द फीचर साइड नहीं है फॉर द फंक्शनल, दिस इज मोर टू बूस्ट द परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्मेंस बूस्ट कैसे कर रहा है और इसके पीछे की टेक्निकलिटी क्या है वो आप एक बार देख लो। डेमोन्स्ट्रेशन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में ले जाएंगे। ये देखो, अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे उनमें इन सब नाम से इसको बुलाया गया है। अलाउ गैप्स एंड नंबर सीरीज जो नॉर्मली आपको पेज पे दिखेगा, लॉक फ्री नंबर सीरीज, नॉन ब्लॉकिंग नंबर सीरीज एंड नॉन सिक्वेंशियल नंबरिंग। ठीक है। अब बोला क्या गया है कि जो भी मास्टर्स डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑडिट पर्पस के लिए नहीं यूज होते हैं, जैसे कि सेल्स इनवॉइस ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोई भी ऑडिटर मांगेगा। लेकिन आप समझो परचेस कोट, दिस इज नॉट ए डॉक्यूमेंट जो कि कोई भी ऑडिटर आपसे मांगने वाला है, तो वो नंबर सीरीज या सीक्वेंस फॉलो करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। आइडियली क्या होता है कि अगर आपके पास 10 डॉक्यूमेंट हैं, 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक, तो वो 10 डॉक्यूमेंट का आपके पास ट्रैकिंग होता है। अगर बीच का एक 4 नंबर गायब है तो ऑडिटर पूछेगा कि भाई ये 4 नंबर डॉक्यूमेंट किधर है। आपने बोला 10 डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, 1 2 3 दिखा, 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है, 4 किधर गया। तो वो क्वेश्चन आता है फॉर फ्यू डॉक्यूमेंट जहां पे कि वो विद इन द परव्यू ऑफ ऑडिट आते हैं, जैसे कि सेल्स इनवॉइस हो गया। लेकिन सेल्स कोट हो गए, कुछ मास्टर्स हो गए, कस्टमर्स, एम्प्लॉय, वेंडर्स, इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला है। तो उन जगह पे अगर वो सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है, 1 2 3 4 5, जरूरी नहीं है बीच में 3 नहीं हो चलेगा। लेकिन अब बात ये आता है कि ये मुझे चाहिए क्यों, ऐसा क्यों करना है। देखो यहाँ पे सेम चीज मैंने लिखा है कि यू कैन यूज इट for all areas which do not need from a functional or legal perspective to be consecutive. Example, customer number, vendor number, etc. Now, what does it mean? First, I'll read out for you, then I'll explain. If the series would not have the check mark, जो वो field आई है, the last used number will be reversed if the transaction will be stopped. If you would switch on the functionality, then even if the transaction will be reversed, the number will be already used. अब देखो normally क्या होता है, नॉर्मली सिस्टम में यहाँ पे आप देखोगे जब भी कोई नंबर क्रिएट होता है, मैं नंबर सीरीज में चल जाता हूँ पहले, सॉरी, ओके। यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि लास्ट नंबर कौन सा यूज है, लास्ट डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा क्रिएट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे आके लास्ट यूज नंबर पे देखते हैं। और जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है वो लास्ट नंबर यूज अपडेट होता ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि इफ द सीरीज वुड नॉट हैव द चेक मार्क, अब ये मान के चलो कि नॉर्मली अलाउ गैप्स इन नंबर जो बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड रहता है ये ऐसा है। अगर ये अनचेक्ड है तो क्या बिहेवियर होता है इस टेबल पे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ द सीरीज वुड नॉट हैव द चेक मार्क, द लास्ट यूज नंबर विल बी रिवर्स्ड इफ द ट्रांजेक्शन विल बी स्टॉप्ड। अच्छा, मैं एक आइटम मास्टर क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ क्रिएशन के टाइम पे मुझे कुछ एरर आ गया। होता क्या है कि आप कभी भी कुछ क्रिएट करते हो तो बैकएंड पे वो पहले, सबसे पहले कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए क्या चाहिए, नंबर चाहिए, यूनिक नंबर, उसके बाद उसके डिटेल आएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज जो नंबर है, जो प्राइमरी की, वो पहले टेबल में इंसर्ट होता है, उसके बाद उसकी सारी वैल्यूज इंसर्ट होती हैं। तो कभी भी कोई भी हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और उसमें बाद में एरर भी आता है तो वो नंबर वहां पे इंसर्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इफ द सीरीज वुड नॉट हैव द चेक मार्क, अगर वो ऑफ है, द लास्ट यूज नंबर विल बी रिवर्स्ड। नॉर्मली एरर आने पे वो रिवर्स कर देता है, जो कि सही है क्योंकि आपका रिकॉर्ड तो क्रिएट नहीं हुआ ना। बैकएंड में जो भी टेक्निकलिटी है, लेकिन रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ। एक एक नाइव यूजर के आंखों से देखो तो वहां पे कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट लास्ट यूज नंबर रिवर्स हो जाना चाहिए, जो कि नॉर्मली होता है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अगर आप इसको ऑन रखते हो, अलाउ गैप्स इन द नंबर सीरीज को अगर आप ऑन रखते हो,
then even if the transaction will be reversed, the number will be already used. अब आप बोलोगे भाई तो ये मुझे क्यों करना है, ये तो सही बिहेवियर है, तो ये मुझे करना क्यों है? और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा वहां पे कि परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर रहा है? मैं अगेन वो टेबल ओपन करता हूँ जो मैंने ओपन करके रखा था। जस्ट मोमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसने बहुत प्रिसाइजली लिखा है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। दीज नंबर सीरीज विल बी नॉन ब्लॉकिंग विच विल बूस्ट परफॉर्मेंस। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आप नंबर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो या फिर नंबर सीरीज क्रिएट करते हो, दोनों केसेस में आपका टेबल लॉक होता है। जो आप हम हमें एज ए फंक्शनल शायद नहीं पता हो, लेकिन बैकएंड में जो लाइन वाली टेबल है, नंबर सीरीज लाइन, वो टेबल लॉक होती है। और लॉक करती है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये अभी एक एंट्री है, आइटम मास्टर है, जिसमें कि ये नंबर सीरीज यूटिलाइज हुआ है, और वो वेट करती है कि प्रॉपरली कमिट हो, बट वो ट्रांजेक्शन कमिट नहीं होता है क्योंकि वहां पे एरर आ जाती है। तो वापस से वो टेबल को लॉक करके और वो लास्ट यूज नंबर अपडेट करता है। अभी बैकग्राउंड में इतना टास्क होता है। तो बिजनेस सेंट्रल वाले ये बोल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले, कि जहां पे अब मैं इतना कुछ रिसोर्सेस चेक करवा रहा हूँ, इसमें मेरा थोड़ा रिसोर्सेस कंज्यूम हो रहे हैं, परफॉर्मेंस उससे डिक्रीज हो रहा है। तो जहां पे आपको सिक्वेंशियल नहीं चाहिए, वहां पे कुछ एरर भी आता है, तो मैं नंबर सीरीज अपडेट करवा दे रहा हूँ ना, आपको उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप नेक्स्ट बनाओगे तो आपके 2 नंबर में एरर आया था, वो डॉक्यूमेंट आपके लिए नहीं बना। नेक्स्ट आप बनाओगे तो 3 नंबर का बनेगा, लेकिन आपको क्या इशू है? क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑडिट पर्पज में यूज होने वाले नहीं है, जैसे आइटम, कस्टमर। नॉर्मली मेरी कंपनी होगी तो मैं सिक्वेंशियल चाहूंगा, इवन वहां पे रिक्वायरमेंट है कि नहीं। लेकिन जब डेटा बहुत इंक्रीज हो जाता है ना, तो ये चीज जो है आपको थोड़ा रेलिवेंट दिखेगा, ये जो परफॉर्मेंस इशू बोल रहा है। अब इस चीज को टेस्ट करने के लिए मुझे आइटम मास्टर या कस्टमर कार्ड पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पे कि वो इंसर्ट कराने के बाद ब्लॉक हो। ठीक है, वो चीज के लिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं उसको नेक्स्ट सेशन में लेके जाऊंगा। लेकिन अगर आप अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आपको अभी ये दिखता है, ये बुलियन आपको दिखता है, तो आप ध्यान रखना कि इसका सिंपल सा ऐसा नहीं है कि अगर इसको आप क्लिक रखोगे तो आप नंबर सीरीज में गैप्स अलाउड है, ऐसा नहीं है। गैप्स अलाउड है किस मीनिंग में, वो आप देखो। अगर इसका जो कैप्शन है ना, ये कैप्शन डिफरेंट रहता तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कम होता। नॉन ब्लॉकिंग नंबर सीरीज, लॉक फ्री नंबर सीरीज ऐसा रहता, और सीधे लिख देता कैप्शन में कि परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हमने डाला है, तो वो ज्यादा इजी रहता। लेकिन इन्होंने इसको एज ए फीचर प्रेजेंट किया है, और लास्ट में बिल्कुल नोट के अंदर लिखा है, देखो, इफ एन एरर occurs on a new record, that will be assigned a number from such a number series when it is completed. The number in question will be lost, causing a gap in the sequence. Hence, they have called it allow gaps in numbers. What happens sometimes, we present a issue, a bug as a feature, and this is a real example of that. ठीक है, तो इवन माइक्रोसॉफ्ट डज दिस। बट ये आप ध्यान रखना, ये परफॉर्मेंस के लिए है, एंड आइडियली इसको ऑन रखने का जरूरत है नहीं, जो सिस्टम का बिहेवियर ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपका क्लाइंट बहुत टाइम से यूज कर रहा है और आपको एक्चुअल में नंबर सीरीज लाइन टेबल के रिलेटेड लॉकिंग इश्यूज आए हैं, इन दैट केस आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि डायमेंशन के केस में, जब आप डायमेंशन अपडेट करते थे तो वो सिक्वेंशियल होता था, फिर उन्होंने अपडेट लाके दिया जहां पे पैरेलल होता है। वो सिर्फ परफॉर्मेंस और लॉकिंग अवॉइड करने के लिए किया था। तो इसी तरह नंबर सीरीज टेबल के लिए भी उनको लॉकिंग इश्यूज मिले होंगे, रिपोर्ट हुए होंगे बहुत सारे, तो उन्होंने ये फीचर इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अभी ये जो थी आज जो मैंने बताया है ओवरऑल, अगर आप थोड़े टाइम से भी काम करें तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। नेक्स्ट सेशन में अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे मैं आपको बताता हूँ टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन के लिए। ये जो मैंने बताया इसका हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे, क्योंकि थियरी इज क्लियर कि चलो क्या पर्पस है, बट कहाँ कैसे हो रहा है वो एक बार देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स इनवॉइस बनाते हो और आपने सेल्स एंड रिसीवेबल सेटअप में टिक करके रखा है कि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर मैंडेटरी, आपने सेल्स ऑर्डर बनाया, वहां से आप इनवॉइस पोस्ट करने गए, तो अब क्या होगा कि सिस्टम वहां पे इनवॉइस पोस्ट नहीं करने देगा, आपको वैलिडेशन आएगा कि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर मैंडेटरी है। लेकिन जो नंबर पोस्टिंग नंबर होती है ना, वो क्रिएट हो जाती है। ये नैव में था, बिजनेस सेंटर में मैंने चेक किया, अभी उन्होंने वो चीज नहीं रखा है, तो वहां पे भी ये यूटिलाइज हो सकता था। सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट चेक इट इन अ डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट में ये यूज भी नहीं होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी मास्टर्स के केस में सजेस्ट किया है, तो हम लोग एक बार मास्टर्स में देख लेंगे। ठीक है, फिर मॉडिफाई पोस्टेड सेल्स इनवॉइस नंबर्स ऑन परचेज ऑर्डर। आपको ये पता होगा कि आपके पास जब सेल्स ऑर्डर बना रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या नंबर यूज करना चाहते हो। करेक्ट, रिलेशनशिप में डाल दिया, हो गया। लेकिन सेल्स ऑर्डर से अगर आप इनवॉइस पोस्ट कर रहे हो,
देन आपने तो जो सेल्स एंड रिसीवेबल में टैग किया होगा पोस्टेड इनवॉइस नंबर के अंदर, वही नंबर उठाएगा। व्हाट इफ आई से कि मुझे वहां पे भी मल्टीपल चाहिए, इन दैट केस हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देख लेंगे। और बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आपको कुछ पोस्टेड सेल्स इनवॉइस, पोस्टेड परचेज इनवॉइस ब्लैंक लाइन के साथ विद जस्ट अ कमेंट दैट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ऐसा आपको ऑटोमेटिकली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे। उसका क्या रीजन है? नो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी नॉर्मल बिहेवियर, लेकिन वो है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। फिर एक ये जो है, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, ये भी मैं नेक्स्ट सेशन में रखना चाहता हूँ। फॉर नाउ आई डोंट नो द आंसर फॉर दिस। यहाँ पे learn.microsoft.com पे आप जाओगे, नैव बिजनेस सेंट्रल दोनों के लिए इन लोगों ने ऐसा बोला है, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। We recommend that you use the same number series codes as you see listed in the number series list window in the Kronos demonstration company, codes such as P-INV plus। मतलब कि क्रोनस डेमोन्स्ट्रेशन कंपनी में जो हमने आपको डेमो डेटा दिया है नंबर सीरीज के लिए, आप वही यूज करो। क्यों? क्योंकि डायनेमिक्स नैव हैज अ नंबर ऑफ डिफॉल्ट सेटिंग्स दैट डिपेंड ऑन दीज नंबर सीरीज कोड्स। अब अगर मैंने ये पढ़ लिया और मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि सर आप ना ये बेस क्रोनस वाला ही यूज करो, जो PINV प्लस बनाया हुआ है ना, PINV प्लस आप भी मेंशन करो, क्योंकि बहुत सारे डिफॉल्ट सेटिंग जो है इस नंबर सीरीज पे डिपेंड करते हैं। लेकिन व्हाट आर दोज डिफॉल्ट सेटिंग्स, वो मुझे एज ऑफ टुडे तो नहीं पता है। आई ट्राई टू लुक फॉर इट, बट मेरे पास कोई आंसर नहीं था। अगर आपके पास भी किसी के पास भी आंसर हो तो बता सकते हो। बट ये चीज भी मुझे एक बार सर्च करना है कि ये मेंशन तो हर एक जगह पे है, बट ये जो डिफॉल्ट सेटिंग्स बोल रहे हैं, व्हाट आर दिस डिफॉल्ट सेटिंग्स? अगर मेरे पास वो आंसर होगा, तब मैं स्ट्रांगली किसी को सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप क्रोनस में जो डेमोन्स्ट्रेशन डेटा कंपनी है, उसका डेटा आप नंबर सीरीज के लिए कम से कम क्यों यूज करो। ठीक है, तो ये भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अच्छा, अभी इस सेशन का एंड करने से पहले, अभी नंबर सीरीज में अच्छा एक चीज और बाकी है, जर्नल्स हमने आज कवर नहीं किया है। तो डॉक्यूमेंट्स का हमने देख लिया, जो डॉक्यूमेंट्स में वही मास्टर्स में भी होगा सेटिंग्स, नंबर सीरीज वाली पेज। लेकिन जो जर्नल्स है, जर्नल्स के केस में यहाँ से नहीं होगा, आपको पता है। जर्नल्स के लिए जो मैंने आपको बताया था वो अलग होगा। तो जर्नल्स का भी हम लोग, ये जितने भी जर्नल्स है उसका भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। अभी आप एक चीज बताओ, आपको आपने थ्रू आउट सिस्टम देखा है, जितने भी मास्टर्स होते हैं, कस्टमर, वेंडर, आइटम, सब में नंबर सीरीज यूज होते हैं। आई कंक्लूड दिस सेशन। ऐसा कोई मास्टर जहां पे कि नंबर सीरीज नहीं यूटिलाइज होता है? इफ यू हैव दिस आंसर, आप उसको डाल दो टीम्स के चैट में, ठीक है? एंड वी विल हैव समथिंग फॉर दैट हु इज पुटिंग द आंसर। एंड फॉर नाउ आई बिलीव आज के लिए जो भी हमारा टारगेट था वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आई एंड बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क। एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछा, आई रिपीट इट अगेन, कि सिस्टम में ऐसा कौन सा मास्टर है जहां पे कि नंबर सीरीज यूटिलाइज होता ही नहीं है? अगर कोई भी यूजर है, अभी आप चैट बॉक्स में डालते हो, देन वी विल हैव समथिंग फॉर यू। ओके, एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क। Yes, Rahim, you have a question. You can unmute yourself. Hi. Yes, I Hi, have a question. Rahim. First of all, I would give my feedback that Mm-hmm. these sessions are great and Thank you. uh, बहुत इनको मज़ा आता है करके और अटेंड करके और बहुत कुछ लर्निंग करने Okay, करने को मिलती है। एंड सेकेंडली मेरा thanks एक a lot. छोटा सा क्वेश्चन था कि Uh-huh. क्लाइंट की एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है और हैवी मशीनरीज को वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो वो ये कहता है कि मुझे पर मंथ जो है वो मुझे नंबर सीरीज मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल फॉर परचेज ऑर्डर PO Jan 0001. For example, he have 20 invoices in January, then he have Mm-hmm. 20 or 30 invoices in February. So क्या हम सेपरेट कर सकते हैं पर मंथ वाइज? देखिए, आप आपके पास तो डेट का ऑप्शन दिया ही हुआ है। ये तो अब जैसे मैं यहाँ पे गया था, लाइंस पे गया था, मैं इसमें वापस से जाता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया 1 अप्रैल से एक, अब अप्रैल से बनाया, अब मैं इसको बनाऊंगा 1 मई से, और मैं यहाँ पे एक नंबर सीरीज डाल दूंगा। इसका मैंने फॉर्मेट डिफरेंट रखा। ठीक है, तो यहाँ पे तो अब ये आपको मेंटेन करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको आपको हर एक मंथ के लिए करना है। बट यू कैन डू वन थिंग, आप कॉन्फ़िगरेशन पैकेज से एक बार में
12 महीने के लिए, आप 12 मंथ्स के लिए यहाँ पे सीधे अपडेट कर दो। बट यहाँ पे तो हमारे पास सीधे स्टार्टिंग डेट है। जैसे ही आप अप्रैल में हो, अप्रैल से लेके लास्ट अप्रैल मंथ में आपका जो डेट है 30 तक ये नंबर सीरीज यूटिलाइज होगा। जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट आपको मई में बनती है तो ऑटोमेटिकली ये नंबर सीरीज लेगा। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ पे है, आप लाइन से मैनेज कर ही सकते हो, ओके, उसमें भी कोई ओके, इशू नहीं है। ओके, थैंक्स। ठीक है, थैंक यू। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Gulshan, we received the answer in the chat. Can you please open that? ओके, व्हाट इज दैट? किसी ने So गूगल तो that नहीं is किया with ना? saying Loken Singh Rathod saying that I think Okay. general line typing. No, the right answer is chart of account. That is a general ledger. आप जब भी कोई And general ledger create करोगे, जैसे वेंडर पेबल्स जो भी, तो वहां पे आप देखोगे चार्ट ऑफ अकाउंट में ऑब्वियसली कोई नंबर सीरीज नहीं होता है। वहां पे आप मैनुअल नंबर ही डालते हो खुद से और वो इंडेंट होता है। तो यस राहुल मंजानी, you can, if possible, you can drop your email ID and we will have a surprise for you, because chart of accounts is the right answer. For general line, no, we have automatic as well as manual both. But yes, Rahul, the right answer is GL, that is chart of accounts. Great, great, Rahul, great. Thank you. Okay, any more questions before we conclude the session? Okay, if not, then आप बाद में भी कुछ question आता है तो आप इस email ID पे भेज देना। YouTube चैनल, LinkedIn, दोनों यहाँ पे आप स्कैन करके डायरेक्टली जा सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, विल ट्राई टू आंसर। नंबर सीरीज के नेक्स्ट सेशन के लिए भी आपके कोई भी पर्टिकुलर सिनेरियो हो तो वो आप सेंड कर देना, आई विल इंक्लूड इन द सेशन। ओके, सो फॉर नाउ, thanks a lot for joining and enjoy the rest of your day. Bye bye guys, thank you. Hi, thanks, Gulshan. Thank you. Thank you. Thank you.